हम लोग आपके बीच में लाइव हैं। चूँकि कल प्रशासन से लोगों ने कहा था कि आपकी मीटिंग 48 घंटे में करवा देंगे, तो आज जब हम लोगों ने जानकारी जुटानी चाहिए उसके लिए वहाँ पर दोबारा संपर्क किया गया तो पता ये चला कि वो अभी मंत्री जी के साथ मीटिंग से ही बाहर निकले थे और उन्होंने जो जानकारी हम लोगों को दी वो ये बताया कि आप लोगों के लिए ही रास्ता तलाशने के लिए एक मीटिंग हो रही थी। उस मीटिंग के बाद माननीय मंत्री जी ने हम लोगों से मुलाकात की है और शाम को एक और मीटिंग होनी है, चाहे वो अधिकारी आपस में करेंगे, हो सकता है उसमें मंत्री जी भी रहें, ये उन्होंने डिफाइन नहीं किया इस चीज़ को, लेकिन उनका कहना है कि शाम को एक मीटिंग और होनी है। उसके बाद हम आपको शाम को टाइम बता देंगे कि कल कितने बजे आप लोगों की मीटिंग होनी है। उस मीटिंग में आप लोग भी आइए, आप लोग भी अपनी बात रखिए और हमारे हिसाब से सारी चीज़ें आपके पक्ष में हो रही हैं, तो आप लोग जो है कल मीटिंग में शामिल हो जाइएगा अपनी शर्तों के साथ, अपने जो प्रपोजल हो उसके साथ में। साथ ही साथ कुछ बातें और हैं जो आप सबके बीच में रखनी ज़रूरी हैं। जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि कई लोगों को ऐसा लगता था कि कोर्ट के मामले में हम लोग कोई कोर कसर बाकी रख रहे हैं, कोई हीला हवाली कर रहे हैं, इस वजह से डिसीजन नहीं हो पा रहा है। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, अगर हमारे जो और भाई लड़ रहे हैं उनको भी अगर साथ में ले लिया जाए, उनको कुछ चीज़ें सौंप दी जाएँ तो शायद हमारे लिए कुछ और बेहतर हो सकता है। हालांकि हम लोग इस चीज़ को जानते थे कि ऐसा नहीं है कि कोई आएगा तो वो कोई ऐसे तीर छोड़ देगा और कुछ हो जाएगा, लेकिन लोगों के भावनाओं का ख्याल रखा गया कि नहीं, कम से कम कभी कभी जब हम बहुत अच्छा बनने की कोशिश करने लगते हैं, बहुत सफाई देना चाहते हैं, तो लोगों को ये लगता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तो जो लोगों की बातें थी उसको हम लोगों ने माना। हालांकि हम लोगों को पहले से नतीजे पता थे कि क्या होगा, सबको पता था कि वहाँ कोई व्यक्ति विशेष नहीं करेगा और वकील जाएगा तो अपनी सिर्फ बात ही रखेगा। और सबसे बड़ी बात, वकील भी वही हैं और जज भी वही हैं, फैसला देने वाले भी वही हैं, तो उम्मीद रखिए कि दोष हमारा ही निकलेगा। तो हम लोगों ने एक निर्णय और लिया है कि हम लोग इस विचार को आगे सोच विचार के आपस में चर्चा करके देख रहे हैं कि कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे इन सारी समस्याओं से निजात पाया जा सके, और भले ही वो रास्ता हमारे लिए आसान ना हो, आगे लड़ाई लड़नी पड़े, लेकिन पहला उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से एक बार नियुक्ति पत्र मिल जाए। क्योंकि मुकदमा चाहे 3 साल 4 साल ऐसे बाहर रह के लड़ें, चाहे सिस्टम में जाने के बाद लड़ें, वो चीज़ें होनी ही होनी है। क्योंकि ये जो जिन्न है ये सुप्रीम कोर्ट के पहले थमेगा नहीं, ना मरेगा, तो वो लड़ाई लड़नी ही लड़नी है। तो एक बार किसी भी तरीके से अधिकारियों की शर्तों पर, मंत्री जी की शर्तों पर एक बार किसी तरह से नियुक्ति पत्र ले लिया जाए, उसके बाद इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। साथ ही साथ अभी सुप्रीम कोर्ट के बहुत ऐसे भी एडवोकेट हैं जो इस मामले में इंटरेस्ट ले रहे हैं और उनका कहना है कि हम कम फीस में भी आपके लिए जो है वहाँ पर बहस करेंगे। तो हम लोग उनके भी संपर्क में हैं और उनसे भी बातचीत कर रहे हैं और कोशिश ये होगी कि 13 तारीख को उनमें से किसी एक जो बेस्ट ऑप्शन हो हमारे, उनको भी हम लोग यहाँ पर ले आएँ। और भी तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग सोशल मीडिया पर भी शेयर नहीं करना चाहते कि उसको शेयर करने का नुकसान भी है, फ़ायदा हो ना हो लेकिन नुकसान ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग इन सब मुद्दों पर भी बातचीत कर रहे हैं, उस पर भी राय सलाह ले रहे हैं, अपने वकीलों की ले रहे हैं, साथ ही साथ जो समाज के लोग हैं उनसे भी पूछ रहे हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। तो आप सबसे इतनी उम्मीद है कि इस लड़ाई की कीमत को समझिए। ये लड़ाई 6800 सीटों पर नहीं सिमट जाएगी। ये लड़ाई ऐसी है कि अगर इसको जीत गए तो आने वाली भर्तियों में भी इसका प्रभाव उतना ही होगा जितना आज हमारे आपके लिए है। ये लड़ाई हार गए अगर, तो जो आने वाली भर्तियां होंगी उसमें भी ये परिपाटी शुरू हो जाएगी। और इस लड़ाई को जीतने का मतलब है कि सिर्फ आपके सपने पूरे नहीं होंगे, आने वाली जो पीढ़ियां, जो आने वाले हमारे जो छोटे भाई छोटे बहनें हैं जो तैयारी कर रहे हैं भर्तियों के लिए, उनके लिए भी ऑर्डर नज़ीर हो जाएगा। इसलिए कोई कोताही नहीं बरतनी है, पूरी मजबूती से लड़ना है और साथ ही साथ दबाव कम नहीं होने देना है। ये लिस्ट, जैसे लोग कहते हैं ना कि कोर्ट के मामलों से ही हल निकलेगा, तो जब ये लिस्ट आई थी ना उस समय भी कोर्ट में मामला चल रहा था और 2 साल हो गए थे लड़ते लड़ते, कोर्ट से जब कुछ नहीं आ पाया था तभी हम लोग थक हार के इस आंदोलन के रास्ते पर उतर के आए थे। तो जिस रास्ते लिस्ट आई उस रास्ते को भी पूरी मजबूती से एकदम मुस्तैद होकर लड़ना पड़ेगा। जब जरूरत पड़ेगी, ये नहीं कि अभी हम 2 दिन पहले आए हैं तो अब नहीं जाएंगे, हमारी बुआ की शादी में नहीं आएंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो आपको फिर आना पड़ेगा और आप आएंगे। इस लड़ाई को अकेले अगर जीता जाना होता तो जितने लोग बैठे हैं इतने लोग मिलकर लड़ लेते। और ऐसे लोग हैं जो देखो आपके घर जाने के बाद भी ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं और नहीं गए, कहने पर भी कितने लोग हैं जो करें नहीं जाएंगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि लड़ाई ऐसे नहीं जीती जाएगी, इसमें सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना पड़ेगा। जो भाई बहन समयाभाव के कारण या किसी अन्य परेशानी की वजह से नहीं आ पाए, आने वाले वक्त में जब भी जरूरत पड़े आपको घरों से निकलना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। मध्य प्रदेश में आरक्षण की लड़ाई जीती गई तो सड़क पर मजबूती से लड़ने के बाद ही जीती गई, क्योंकि आज वहाँ जो भर्तियाँ निकल रही हैं, आज का पेपर आपने देखा होगा, दैनिक भास्कर में खबर छपी है कि जो भर्तियाँ निकाली जाएंगी
अभी 14% उनको रिजर्वेशन मिल रहा था, तो वो ये कह रहे हैं कि हम 14% रिजर्वेशन अभी दे देंगे, 13% रिजर्वेशन जिस दिन कोर्ट से फैसला आ जाएगा आपको और देंगे। यानी जो हमारी मांगे थी 27% रिजर्वेशन की, उस पर सरकार तैयार हो गई है। ये कैसे संभव हुआ? किसी कोर्ट के दम पे नहीं संभव हुआ है। वहाँ लोग इकट्ठा हुए जिनका हक अधिकार प्रभावित हो रहा था, वो जब सारे लोग निकल के आ गए तो सरकार ने उनकी बातें मान ली, जबकि मामला अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है। तब भी 14 की जगह 27% रिजर्वेशन देने को शिवराज सिंह चौहान की सरकार तैयार हो गई है। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा, जब तक अपने वोट की कीमत, अपनी एकता की ताकत इस सरकार को नहीं दिखाएंगे, तब तक कोई सरकार आपके लिए न कोर्ट में पैरवी करेगी, न ही आपको आपका हक अधिकार देने का काम करेगी। वो आप उनके लिए पॉलिटिकल मुद्दा बन सकते हैं, तो आप क्यों नहीं बन सकते? बस इसी एक महीन लाइन को जिस दिन आप लोग समझ गए, सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा। तो कोशिश करिए जब भी आह्वान हो, सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आए और अभी से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके रखिए कि आपको लखनऊ पुनः आना है और कोई विकल्प नहीं है आपके पास। तो उम्मीद है कि आप सब लोग इस बात को समझेंगे और जब भी आंदोलन होगा अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर आएंगे। धन्यवाद। देखिए, लाइव हम लोग इस वजह से नहीं आ रहे थे कि जो इस समय पूरा माहौल है, खास करके सरकार की तरफ से और कोर्ट की तरफ से, ये कतई हम लोगों के लिए पॉजिटिव नहीं है। अगर सरकार की तरफ से हम लोगों को देखा जाए, अगर सरकार की तरफ हम लोग देखें तो इस तरीके से लगता है कि दिखाने के लिए हमारे साथ खड़े हैं, और जब हमारे साथ खड़ा होना होता है इनको, तो ये हमारे साथ कतई नहीं होते। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम लोग जब अधिकारियों से बात करते हैं तो उनके अधिकारी बोलते हैं कि इस डेट पे आपको डायरेक्शन मिल जाएगा, और 4 डेटें पूरी सुनवाई हो चुकी है। 4 बार तो सुनवाई, संदीप दीक्षित जी थे 4 डेट के लिए हायर, उनकी पूरी सुनवाई हो चुकी, पूरी फीस उनकी दी जा चुकी। और चारों बार जब हर डेट खत्म होती थी, हम लोग अधिकारियों के पास जाते थे, तो अधिकारियों का सिर्फ यही कहना होता था, बस इस बार हम मजबूती से आपके लिए खड़े होकर के डायरेक्शन ले लेंगे, बीच बचाव और लफड़े में हम नहीं फंसेंगे। तो मेरे साथियों, मेरे पिछड़े दलित साथियों, आप लोग अपने आप को लिस्ट में आने पर लोग पिछड़ा दलित भूल गए थे, फिर से अपने आप को आप ये समझने लगे थे कि हम जनरल वर्ग के हो गए, या हम तमाम साहब हो गए, ये हो गए, वो हो गए। आपको अपनी औकात, अपनी अहमियत दोनों समझना होगा। औकात आपकी ये है कि कहने के लिए आप 85% हैं, लेकिन 15% वाले आपको जुडिशरी सिस्टम से डरा रहे हैं, अधिकारी बने बैठे डरा रहे हैं, और ये जो पुलिस प्रशासन है जिनका डंडा मोटा है वो डरा रहे हैं। तो हमारा तो कहीं कुछ नहीं है। अब हमको सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन हमारे पास बचा है कि अपनी जो ये पीठ है ना, इसको मजबूत करें और इसको लेकर हम लोग आगे बढ़ें कि भाई मारो तुम। जब यही रह गया है कि पिछड़े दलितों की हैसियत सिर्फ इतनी रह गई है कि भाई हमको हमारा, बताइए, इतना बड़ा मामला, 8 महीने 9 महीने हम लोग संघर्ष किए, और देखिए इनके पास एकदम चुटपुटिया सा कार्य है कि ले जाओ कोर्ट में फंसा दो। अरे किसको बेवकूफ बना रहे हो यार? हम लोग तो तुम्हारे अधिकारियों से भी मिल रहे हैं और कोर्ट की प्रोसीडिंग भी देख रहे हैं। भाई तुम्हें करना है, इनको नियुक्ति करना है, एक एफिडेविट दो ना कि हमारे अधिकारी गलत थे, इनको जेल भेज दिया गया, ये सही लोग हैं, इनको नियुक्ति दे दी जाए। कि ये तुम्हारे अधिकारियों के यहाँ बाबा जी बुलडोजर नहीं चला पा रहे हैं क्या? ये अधिकारी उनके जीजा फूफा है क्या जो इनके यहाँ बुलडोजर नहीं चलाया जा रहा है? एक बात मान लीजिए, और ये पूरे 6800 परिवार से मैं निवेदन कर रहा हूं कि अपने गली गली, मोहल्ले मोहल्ले आप ये शुरुआत कर दीजिए कि 6800 पिछड़े दलित की नियुक्ति पर सरकार क्यों मौन? ये सवाल जवाब आपको अपने विधायक से पूछना होगा, आपको अपने डीएम से पूछना होगा, आपको अपने गली, चौराहे, दुकान, हर जगह ये बताना होगा कि आप लोगों को कहने के लिए नियुक्ति लिस्ट ला दी गई है,
लेकिन वही हाल है ना कि खाना बन रहा है, खाना पक रहा है, लेकिन मिलेगा आपको नहीं, मिलेगा जो उसके असली हकदार हैं, जो लोग 2 साल से हमारे हिस्से का खाना खा रहे हैं और सिर्फ हम मसालों की महक ले रहे हैं। इस बात को आप लोग समझिए। अभी तक हम लोग स्वयं सरकार के साथ थे, सरकार की तरफदारी करते थे। वो इसलिए करते थे कि भाई हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। और मैं सरकार को भी ये चेतावनी दे रहा हूं कि 6800 परिवार के लाशों पर हम लोग राजनीति नहीं करेंगे। हम लोग 6800 परिवार को गुमराह नहीं कर पाएंगे। जो बात साफ है कि आपकी नियुक्ति पर खतरा है सो है। ये अकेले हम और विजय नहीं कोर्ट में देखे। अभी 2 डेट पहले सुनवाई जब हो रहा था तो जज साहब पूरे एक्टिव थे, हमारे पक्ष में थे। लेकिन कल जैसे सुनवाई हुई, सीधे जज साहब नहीं, इसको तो हम दशहरे बाद देख लेते हैं, इतनी भी जल्दी क्या है, आनंद फानंद में कोई गलत डिसीजन ना हो जाए। और हमारा बेटा सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है और वहां पे कोई इनका मुकदमा पेंडिंग है। मतलब हम लोग न्याय लेने गए हैं, हम लोग जज साहब से ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमको ये कीचड़ और जो इतना रायता है 102 याचिकाओं का, उनसे निकाल के जो जेन्युइन लोग हैं उनको नियुक्ति देंगे। कहना नहीं चाहिए कि हमारे भी एडवोकेट जो हैं, इस बात को हमको स्वीकार करना होगा। अगर हमारी गलती है तो हमको उस गलती को स्वीकार करना होगा। भाई हाथी के दांत खाने और दिखाने के दोनों अलग हैं। हम लोग जब ब्रीफ करते हैं तो बोले ये देखो ये टेट के लिए ये ऑर्डर रख ले रहे हैं, इसकी 3 कॉपियां रख लो, और सुपर टेट के लिए ये, जैसे ही टेट सुपर टेट पे बात होगा माय लॉर्ड ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये जो हमारा टेट है एक एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, और सुपर टेट में जब सुपर टेट आप पास हो जाते हैं, इसके बाद जो रिजर्वेशन रूल होता है वही एक बार लाभ लिया जाता है। लेकिन जब जनरल के वकीलों ने हम लोग का विरोध किया और कहा माय लॉर्ड ये लोग डबल रिजर्वेशन, तो बोल देना चाहिए भाई टेट का कहीं लाभ दिखाओ। एक कदम पीछे। अब वहां जान रहे हैं कि अमरिंदर विजय वहां कूद के जा नहीं पाएंगे, और इसके बाद बाहर जब आएंगे तो बोलेंगे अब तो तुम्हारी फीस खत्म हो गई, पहले फीस की व्यवस्था करो, अगली ही डेट में आपको तुरंत नियुक्ति दिला देंगे। तो आप लोग देख रहे हैं इस समय ईडब्ल्यूएस मामले पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारे समाज के जो हितैषी हैं वो लॉयर उस केस को लड़ रहे हैं, और हम लोगों की बात लगातार अपने समाज के जो भी हितैषी हैं उनसे हो रही है। वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग आके पूरा मैटर ब्रीफ करिए, पूरी बात करिए, और एक मुहिम सड़क पर छेड़िए, और एक मुहिम वो लोग हाई कोर्ट में छेड़ेंगे। भाई हम लोगों ने बहुत मनुवादी लोगों को फीस दे दिया। बात साफ साफ सुनिए, ये लड़ाई अब बीच की नहीं रह गई, आर या पार की होनी चाहिए। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो। और जो लोग यहाँ आते हैं इस इंतजार में बैठे रहते हैं कि अमरिंदर कब सिग्नेचर करवाएं, विजय कब बोल दें कि घर जाओ और बैग उठाएं धीरे से निकल लें, तो ऐसे 10 बार आओगे। और नौकरी ऐसी चीज है ना कि 10 बार तुम आओगे, सोचो कि चले थोड़ा सा ना मार खाएं। कह रहे एक बार अपनी पीठ को मजबूत करके आओ। अगर पुलिस डंडा निकाले तो उनसे पूछो कि तुम हमारे वर्ग के हो, बोले हाँ तो कहे मारो, तब जाके इस समाज की लड़ाई जीती जा सकती है। ये दुर्भाग्य है कि हमारे जो साथी हमारे साथ लड़े वो चयन नहीं हो पाए। मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं, और आज उन लोगों को बहुत मिस भी करते हैं हम लोग कि यार काश वो होते कि गधों की फौज के साथ हमको ये बताने की जरूरत नहीं थी कि करना ये है। अगर जो लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं
तो पीछे पूरी संख्या जाती है कोर्ट में देखने कि लड़ क्या रहे हैं ये लोग। अरे ठीक है, अच्छी बात है, एक सुनवाई गए देख लिए, दूसरी सुनवाई में क्या जाने की जरूरत थी। पहली बात तो आपको अपनों पर भरोसा नहीं है, और जिन पर नहीं होनी चाहिए उन पर भरोसा है। क्या कोई टीम का व्यक्ति ये कहा कि ये दो बंदे यहां भूखे मरे, प्यासे मरे, लाठी खाए, अपना 1.5 साल बर्बाद कर दिए, लेकिन किसी ने एक बात ऐसा नहीं निकल के आए। और हर व्यक्ति ने जो कभी अमरिंदर के सामने मतलब आंख नहीं दिखा सकता या आंखों में आंख डाल के बात नहीं कर सकता, हम सबको बोल रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे गंद उन्होंने मचाया। मैं मान रहा हूं कि समय की मांग है, आपकी परेशानी है, आपकी हताशा है, लेकिन परेशानी, हताशा, निराशा और आपकी कमजोरी से लड़ाई नहीं जीती जाएगी। हम लोग हाई कोर्ट से निकले, इसके बाद तुरंत आंदोलन के लिए हम लोगों ने जंग छेड़ दिया, और ये बात चाहे जो टीमें हो सबको भरोसा हो गया है कि सिवाय आंदोलन कुछ नहीं हो सकता। और इस बात को समझ लो आप लोग कि नियुक्ति सिर्फ आंदोलन से मिलेगी, और नहीं तो ये नियुक्ति, अब देखो सरकार क्या है, सरकार के पास सीट नहीं है, पहला हमारे लिए निगेटिव। सरकार कोई अलग से पद क्रिएट नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दी है। खुद सरकार अपना कलम चलाना नहीं चाहती, वो हर बार यही बोलती है कि हाई कोर्ट से जो जैसा हो जाएगा, और सरकार के अधिकारी हम तुम्हारे लिए एक छोटा सा डायरेक्शन ले आएंगे, यहां कर डालेंगे। अब डॉक्टर एलपी मिश्रा, इनको 226 नियम का ना, आर्टिकल 226 का सरकार को बता रहे हैं कि इनके पास, कोर्ट को, कि इनके पास पूरा अधिकार है, ये कर सकते हैं। तो कोर्ट ने कहा नहीं भैया, 226 का जो सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है उसको ये मानते हैं, हमारी बात कहाँ मानते हैं। तो गवर्नमेंट के एडवोकेट को ये बोलना चाहिए ना कि नहीं नहीं आप करिए, आप कहिए तो हम मानेंगे, क्यों नहीं। ये तो यही हुआ ना कि हमारे लाशों पर ये लोग खेलना चाहते हैं, तो भाई हम गिरेंगी लाशें, इस बात को समझ लीजिए। अत्याचार हम लोग अब नहीं सहेंगे, और जो लोग ये सोच के घर गए हैं कि भाई हम तो अपने हिस्से का गए, तो इस बार जो मीटिंग होने वाली है, जो प्रपोजल हम लोगों ने उस बार किया था, अगर कोर्ट का मामला सुखद होता, हमारे लिए सुनवाई अच्छी होती, तो उसी फॉर्म पे सारा सिस्टम करते। लेकिन इस बार हम लोग पूरी तरीके से उसी पे बात करेंगे कि समाज अगर नहीं जाग रहा है, क्योंकि आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि 10 से 12 तक धरना चलना ही चलना है। और ये जो संख्या है, खास करके उनमें महिलाओं को मैं बता दूं, पहले सबको इको गार्डन में बुलाऊंगा, संख्या नहीं होगा यहीं रहो, फिर अपना पैसा लेके, अपना पैसा खर्च करके घर जाओ। जब तक संख्या ठीक ठाक नहीं आएगी और सब इस बात के लिए नहीं उतारू हो जाएंगे कि हम नौकरी लेकर जाएंगे, तब तक अब कोई धरना नहीं होगा। आपको बुलाया जाएगा, लेकिन आपको कहीं प्रोटेस्ट के लिए बोला नहीं जाएगा, इस बात को आप लोग समझ लो। हमको 10 बार नहीं मरना है, एक बार मेंटली प्रिपेयर होके आइए और ये लड़ाई आर पार कर लीजिए। और अब एक बात बता दें कि हम लोगों ने सतीश द्विवेदी को चोर बोला था और संदीप सिंह को डरपोक बोल रहा हूं, और ये कह भी रहा हूं कि संदीप सिंह जी, ये पूरा 6800 पिछड़ा दलित समाज, अगर आप हमारे साथ खड़े हो जाएंगे तो हम लोग जान देने के लिए आपके लिए तैयार हैं। आप करो बगावत इनसे, पिछड़े दलितों के लिए अपने पार्टी में ही जंग छेड़ दो। अगर नहीं छेड़ोगे तो इस बात को समझ लो कि शिक्षा मंत्री चोर नहीं, शिक्षा मंत्री डरपोक है, शिक्षा मंत्री गुलाम है, शिक्षा मंत्री चमचा है, शिक्षा मंत्री एसी बाज है। इस तरीके के वर्ड होंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। जो तुम्हारी उम्र है ना, उस उम्र में तुम ये सब झेल नहीं पाओगे, ये हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है। लेकिन तुम अपने समाज के हो,
इस वजह से हम लोग टॉलरेट कर रहे हैं। लेकिन ये 48 घंटे के बाद सोशल मीडिया पे अब जंग छिड़ेगी। घर घर, दुकान दुकान, रोड, हर जगह शिक्षा मंत्री तुम्हारे पोस्टर लगाए जाएंगे। शिक्षा मंत्री डरपोक है, गीदड़ है, हर एक चीज अब कही जाएगी। इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं, क्योंकि हम लोगों ने आपसे खुलेआम कहा कि ये जनरल वर्ग के अधिकारी, जनरल वर्ग के मंत्री, ये जो तुम्हारी सरकार है, पिछड़े दलितों को लूटना चाह रही है। और जिस किसी को मेरी इस बात में ये लगता होगा कि मैं सरकार का विरोध कर रहा हूं, तो भैया अब मैं करूंगा। लेकिन इस बात को समझ लो कि अब मैं नहीं डरूंगा। जो लड़ाई 1 साल पहले शुरू की थी, उसी जोश जुनून के साथ, और मैं फिर कह रहा हूं कि जितनी जेलें हैं खाली कराओ। अगर कोई नहीं जाएगा तो अमरिंदर जाएगा। मुझे अपने समाज के लिए, अपने मान सम्मान के लिए कुछ भी करना हो, वो हम लोग कर गुजरेंगे। और कोई गिला शिकवा नहीं है। 2-4 साल जेल में रह लेंगे, इस अघोषित जेल से तो वहां अच्छा है। तो मेरे इस लाइव सेशन का सिर्फ और सिर्फ मतलब ये है कि गूंगी बहरी कौम मत बनो। जो सोने का ढोंग ये ओबीसी एससी समाज कर रहा है, वो बंद कर दे। मैं जानता हूं कि कोई सोया नहीं है, सब के सब साले जग रहे हैं, लेकिन ये हमारा समाज सोने का ढोंग कर रहा है। ये चाहे जितने मंत्री बनाए गए हैं, ये सब सोने का ढोंग कर रहे हैं। लखनऊ में इतने बड़े पैमाने पे हम लोग 2 दिन आंदोलन किए, कोई समाज का नेता, कोई समाज का मंत्री अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी हमारी आवाज नहीं उठा पाया। अब सरेआम विरोध होगा और देखा जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि सो मत, सोने का ढोंग भी मत करो, जागो और अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ये लड़ाई बीच बचाव की नहीं रह गई। अब हम लोग आज से ये नारा लगा रहे हैं कि भाई 6800 प्लस करो और 6800 माइनस करो, और ये करना होगा तुमको। जो तुम्हारे जीजा फूफा वहां बैठे हैं, उनको निकालना पड़ेगा। और एक बात को मान लो कि ये लोग जो बोल रहे हैं कि तुम निकालने की बात मत करो, वो इसलिए कह रहे हैं कि इनका ना विरोध होगा और ये धीरे धीरे हमारे लिए स्वीट पॉइजन का यूज होते रहेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग बहुत समझदार हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, और लड़ने वाले ये तुम्हारे लोग देखे हैं। अब हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। धन्यवाद।